हेलो, सब लोग कैसे हैं? सुप्रभात। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे रहेंगे और सुरक्षित होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं ये नया वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी को लेकर के फिर से मैं वापस आया हूँ और आज हम लोग एक नया पाठ शुरू करेंगे। उसका वर्णन मैं करूँगा, आप लोगों को समझाऊँगा इस पाठ के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि इस बार फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम होने का कुछ चांस नहीं है। जैसे कि समय को देख कर के टाइम भी निकल चुका है, इसलिए फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो जो भी मैंने कहा था वो मेरा पर्सनल व्यू था। वो सिर्फ मेरे ओर से मैंने ये सोचकर आप लोगों को बताया था। लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि आज तक, अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके बारे में नहीं किया गया है। इसलिए इसको आप लोग ऐसा ना ले कि इस बार फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोगों को इसको इस तरह से नहीं समझना है। मैं कहना चाहूँगा, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज तक नहीं किया गया है, इसलिए हमें फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए भी तैयार होना है। उसको दिया गया जो सिलेबस है फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, उसको भी आप लोग पढ़िए और साथ ही साथ में हाफ ईयरली तक के लिए आप लोग रेडी होकर के रहिए। ये मत समझिए कि फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। हो सकता है और होगा। मैंने जो भी कहा था वो मेरा पर्सनल व्यू, मेरे ओर से मेरा सोच आप लोगों को मैंने समझाया था। सो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं क्लास 5 हिंदी का पाठ नंबर 9 यानी लेसन नंबर 9 को लिए हुए यहाँ हूँ। ये लेसन नंबर 9 चींटियाँ के बारे में है। चींटी यानी एंट्स। ये एक चींटियों की जीवन की, उन लोगों का सामाजिक जीवन का वर्णन करके हमें लेखक बताना चाह रहे हैं कि चींटियाँ लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में रहकर भी कैसे रहते हैं, लेकिन हम मनुष्य, हम जो सामाजिक जीवन जीकर भी हम लोग कैसे जीते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं चींटियों के बारे में, चींटियाँ बहुत ही छोटा प्राणी है लेकिन बहुत ही शक्तिशाली है। ये तो हम सबको मालूम है। चींटियाँ अपने जो शारीरिक वेट होता है, शारीरिक वजन से 10 गुना बड़ा चीज को उठा ले सकता है। शारीरिक तौर से बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ताकतवर होता है। उसके साथ साथ चींटियाँ एक बहुत ही अनुशासनमूलक प्राणी है और उन लोगों में प्रेम की भाव, सद्भाव की भाव और श्रमजीवी की भाव बहुत होता है। एक दूसरे को कुछ उन लोग कंप्लेन नहीं करते, अपने अपने काम को बखूबी रूप से वो लोग करते हैं। और चींटियाँ ऐसे जगह, ऐसे स्थान में घर बनाते हैं जहाँ वर्षा का पानी ना पहुँच सके, और सूखा जगह में घर बनाते हैं और नीचे बहुत दो गड्ढा करके, वो सुरंग बना करके वो लोग घर बनाते हैं। और उन लोगों का घर में बहुत सारे कमरे भी बने हुए होते हैं। हम दिन ब दिन देखते ही रहते हैं चींटियाँ हम लोगों के आंगन पर, हम लोगों के घर के आसपास लाखों करोड़ों के तादाद में निकलते हैं, लेकिन उन लोगों में कभी भी कोलैप्स नहीं होता, कभी भी क्लैश नहीं होता, संघर्ष नहीं होता। और चींटियाँ ऐसे प्राणी हैं जो अपना दिया हुआ काम को, अपने कर्तव्य को निष्ठा के रूप में वो लोग करते हैं। जैसे कि वहाँ बहुत सारे किस्म के चींटियाँ होते हैं। मजदूर चींटियाँ सब मजदूरी के काम करते हैं, जैसे कि अंडों को बाहर धूप के लिए, हवा के लिए ले जाना, फिर से वापस लेकर के रखना और खाना की चीज वगैरह लेके आना। और
आप लोगों को ये सुनकर आश्चर्य होगा, चींटियाँ जो कभी कभी चींटियों का टांग खराब हो जाता है कभी कभी काम करते वक्त, और दर्द के मारे वो कराते हैं, चिल्लाते हैं, वैसा होने पर चींटियाँ उन लोगों का टांग काट देता है और उन लोगों का ट्रीटमेंट खुद ही करते हैं। ये सोचकर हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, लेकिन ये साइंटिफिक तौर से ये निरीक्षण करके लेखक पाठ में बताया है कि चींटियाँ ये सब करते हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते। इस पाठ में आप लोगों को इस पाठ में यही सब सिखाया है। इसके बावजूद हर चींटियाँ अपने अपने कर्तव्य को कभी भी नहीं भूलते हैं, और जैसा करना है उन लोगों को, जैसा कहा गया है वैसा ही वो लोग करते हैं। यानी चींटियाँ का काम करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अनोखा होता है, और चींटियाँ बहुत श्रमजीवी होते हैं, बहुत कष्ट करते हैं, और अपने जीवन में प्रेम और मेल मिलाप से हमेशा रहते हैं। एक दूसरे को कभी हर्ट नहीं करता और एक दूसरे के बारे में सोचता है। इसलिए चींटियों से हमें सहयोग का, प्रेम का, अनुशासन का, ये सब गुण सीखना होता है। इसी के चलते ये पाठ आप लोगों को दिया गया है ताकि आप लोग भी चींटियों से कुछ सीखें। सबसे ताकतवर होने के साथ साथ सबसे श्रमजीवी, सबसे अनुशासन, डिसिप्लिन में रहने वाला प्राणी चींटियाँ है। प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे लेखक क्या कहना चाहते हैं। इस पाठ में खास करके यही चीज़ का वर्णन किया गया है कि चींटियाँ से हमें बहुत से कुछ सीखना है। हम मनुष्य, हम सोच सकते हैं, हम लोगों के पास दिमाग है, फिर भी हम सामाजिक तौर पर मिलजुल कर नहीं रहते, एक दूसरे को सहयोग नहीं करते, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करके हम दूसरे के बारे में भी सोचना है, हमें मेल मिलाप से, प्रेम से हमेशा रहना है। इसी चीज़ को इस पाठ के जरिए आप लोगों को बताया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको उपलब्ध करेंगे और इस पाठ से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे और उसको अपने जीवन में उपयोग भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यही था लेसन नंबर 9, चींटियों का मूल भाव, सारांश यानी समरी। और मैं कहना चाहूँगा आप लोग इस पाठ को पढ़िए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो थ्रू रीडिंग नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए। इस लॉकडाउन में आप लोग घर में बैठे हुए हैं, आप लोगों का अपने पेरेंट्स, गार्डियंस सब घर में ही है। आप लोग उनसे पूछिए और आप लोग इसको पढ़िए और आप लोग भी खुद इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा आप लोगों को दिया गया है शब्दार्थ सेक्शन, उस पोर्शन को आप लोग खूब पढ़िए और उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए और याद कीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यह सभी एग्जाम में आया करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो को और भी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ आप लोग इस वीडियो से उपकृत होंगे। इस वीडियो को देख करके आप लोग ज़रूर इस लेसन के बारे में कुछ समझ गए हैं, और फिर आप लोग पढ़िए और भी आप लोगों का कंसेप्ट जो है और भी क्लियर हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया गया है, जो भी आप लोगों को आंसर प्रोवाइड किया गया है हिंदी के, आप लोग सब लिख रहे हैं और दिया गया होमवर्क को आप लोग कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं और कीजिए, उसको आप लोग अपलोड करके मुझे भेज भी सकते हैं। जो होमवर्क दिया गया है मैं यहाँ चेक करके आप लोगों को फिर से वापस बता दूंगा। और जो भी हो, आप लोगों को मैंने कहा, फिर से मैं कहना चाहूँगा, फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम के बारे में जो भी मैंने कहा था वो मेरा पर्सनल व्यू है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिए। ये मत समझिए कि फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम नहीं होने वाला है। तो जो भी हो स्टूडेंट्स, कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मुझे और वो पूछने से मुझे खुशी होगी। मैं हमेशा सदा आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो यही था बस इस वीडियो में।
इसके बाद आप लोगों को इसका आंसर भी दिया जाएगा, रिटन एक्सप्लेनेशन लिखित रूप में बनाना इस पाठ के बारे में भी दिया जाएगा, और आप लोग पढ़िए, समझिए और लिखिए। बस इतना ही आज के लिए। कल फिर नए वीडियो से मिलते हैं अगले बार। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।